वो मौजूद हैं शाहदरा दरियाए रावी के किनारे और उनसे जानते हैं कि अब तक की क्या वहाँ की सूरत हाल है। शायद हनीफ ये बताएं कि कहा जा रहा है भारत से पानी के मजीद रैले भी आने की तवक्को है और मानसून का आखिरी सेशन भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो क्या सूरत हाल है लाहौर की, कितना बड़ा खतरा है इस वक्त लाहौर बतौर शहर? सर खतरा तो बिल्कुल है और आगे जो 2 से 3 घंटे है ना 12 बजे तक वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुबह DGPDM ने जो मीडिया टॉक की है उन्होंने कहा कि जसर के मुकाम पे जो 2.5 लाख क्यूसेक का रेला निकला है वो 10 से 12 बजे के दरमियान में शादरा से गुजरेगा और शादरा में जो यहाँ पे कैपेसिटी है पानी की वो भी तकरीबन 2.5 लाख क्यूसेक की है। अभी जो मौजूदा पानी यहाँ पे है वो 90,000 क्यूसेक से जायद अभी रेला जो है इसकी मिकदार से वो यहाँ से गुजर रहा है और तमाम जो करीबी आबादियां हैं वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने खाली करवा दी और वक्तन सायरन बजाए जा रहे हैं तो लोग यहाँ से छोड़ के नकल मकानी कर जाएं। पर यहाँ पे बहुत अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि लोग काफी तादाद है कि जो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। डिपार्टमेंट के लोग उन पे पानी का भी काफी ज्यादा बहाव का प्रेशर है, किस तरह वो इस नाखुशगवार खुदा न खासा भी बातें से नीचे दूसरी जानिब लोगों को मना किया जा रहा है तो वो नकल मकानी करें। तो शादरा जाने वाला जो पुल है जिसके नीचे अभी मैं मौजूद हूँ दरिया नदी के किनारे, लोग वहां पे खड़े होकर सेल्फियां बनवा रहे हैं। उसके बाद जो है फैमिली खड़े होकर पानी को एंजॉय कर रही हैं, जबकि ये कुदरती आफत है। तमाम डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे अलर्ट हैं और ड्यूटी के फराइज पर अंजाम दे रहे हैं, उनको मना कर रहे हैं कि यहाँ पे ना खड़े हों। उसके बाद दरिया के अंदर थोड़ा सा आगे देखा जाए तो 12 दरी है जहाँ पे शायद हनीफ साहब ये बताएं कि दरिया रावी के किनारे एक बड़ा रिहायशी मंसूबा लॉन्च किया गया था कई साल पहले, रूरल रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट थे के नाम से। उस मंसूबे का क्या हुआ, वहां पे क्या सूरत हाल है सैलाब की? सर काफी प्रोजेक्ट थे जो उन्होंने शुरू किए तो उसमें झील भी थी जो कि काफी बड़ी मिकदार पानी की जो है उन्होंने स्टोर करनी थी और ये बड़े सैलाबी मामला से बची हो सकती है, लेकिन वो शुरू ना किए जा सके। अभी जो डिफरेंट निजी हाउसिंग सोसाइटीज हैं, डिफरेंट जो है सियासी लोगों ने मुख्तलिफ अदवार जो है वो मंजूर करवा के और दरिया की जगह के ऊपर सोसाइटीज बनाई हुई हैं और सबसे ज्यादा परेशान भी वही लोग अभी नजर आ रहे हैं। अभी ठोकर पे मुल्तान रोड पे भी कुछ ऐसी सोसाइटीज निजी मौजूद है कि पानी अंदर दाखिल हो चुका है और बाइक की दीवारों के साथ पानी टच कर रहा है और सबसे ज्यादा परेशान वही लोग नजर आ रहे हैं। और गुज़िश्ता रात से भी एक निजी सोसाइटी की लिस्ट जारी की जहाँ पे खतरा है कि पानी अंदर दाखिल होगा। शरकपुर रोड पे कुछ सोसाइटीज हैं, इसी तरह मुल्तान रोड पे है तो वो अभी पानी उनमें दाखिल होने की इतला मिल रही है। चलें, बहुत शुक्रिया शाहिद हनीफ, आपने सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त दिया। डॉक्टर हसन अब्बास साहब, आप आबी उमूर के माहिर हैं। अब ये जो ख़तरनाक सूरत हाल है और अभी भी दरिया का पानी मज़ीद रेले भी आ रहे हैं, भारत से जो है पानी कहा जाता है छोड़ दिया गया है। पहले तो हम आते हैं कि इस सैलाबी सूरत हाल में हुकूमत की क्या जिम्मेदारी थी और है? देखिए, हुकूमत की जिम्मेदारी तो ये है कि वो सबसे पहले जो है वो बिल्डिंग बायलॉज और बिल्डिंग कंट्रोल्स को रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक इम्प्लीमेंट करे, ताकि ये जो आपके ये जो नुकसानात हो रहे हैं गलत डेवलपमेंट होने की वजह से ये ना हो। और दूसरा ये कि जो आपकी रिलीफ और रेस्क्यू की जो हैं इस वक्त टीमें वो तो ज़बरदस्त काम कर रही हैं। NDM में, PDM में, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटीज़, रज़ाकार और पाक फ़ौज, ये सारे महकमे, सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ये तो किसी भी डिज़ास्टर में लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है कि जी जब डिज़ास्टर हिट हो गया है तो आपने क्या करना है। लेकिन हिट से पहले की जो लाइंस ऑफ डिफेंस हैं उनके ऊपर हुकूमत का काम था कि हुकूमत सोचती और पीस मील में वो सारी लाइंस ऑफ डिफेंस क्रिएट की जाती। अब वो लाइंस ऑफ डिफेंस क्या होती हैं? सबसे पहली चीज़ है कम्युनिटी की एजुकेशन कि किसी भी डिज़ास्टर के मौके पे आपने क्या करना है। उसके बाद में प्लानिंग होती है कि जी जब अलर्ट्स जारी होंगे वो किस तरह से होंगे, क्या करना होगा, और इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है कि वो इस किस्म की जो डिज़ास्टर आते हैं उसमें कम्युनिटी की हेल्प करे। मसलन एक छोटी सी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि दरिया जहाँ पे प्लेन में बहुत ज़्यादा फैलता है और फैलने से वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है उन लोगों का जो उधर रह रहे हैं, उनकी फसलों का, उनके घरों का, उनकी प्रॉपर्टीज़ का। लेकिन ऐसा हर साल नहीं होता, 50 साल में एक दफ़ा होता है। तो इसका ये मतलब है कि जिधर तक दरिया फैलता है उधर तक 50 साल में अगर एक दफ़ा आना है तो आप उस जगह को छोड़ दें। ऐसा ना करें आप।
उधर आप रहें आके, लेकिन रहने का एक तरीका है जो बिल्डिंग कोड्स डिफाइन करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो एक पुराना गलत डेवलपमेंट मॉडल था वो ये था कि आप दरिया के साथ 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 साथ, साथ पूरा 100 मील का बंद बना देते थे। अगर एक जगह से टूट गया तो फिर उससे पूरे इलाके में फैलना है। मॉडर्न फ्लड अडेप्टेशन में ये होता है कि आप सिर्फ आबादी के इर्द गिर्द एक गोल दायरे में बंद बनाते हैं। जो बड़े शहर हैं, बड़े गांव हैं, उनके गिर्द एक गोल दायरे में आप बंद बना देते हैं, और वो काफी ऊंचा होता है कि उसमें 1000 साल में भी पानी नहीं आ सकता। उस लेवल पे आप बना देते हैं, उसके ऊपर से सड़कें भी गुजर जाती हैं, और जब इस किस्म का कोई डिजास्टर आता है तो वो एक तरह का आइलैंड बन जाता है विच इज सेफ। फिर जो छोटी छोटी आबादियां होती हैं उनके लिए आप उन्हीं जगहों के ऊपर हाई ग्राउंड्स क्रिएट करते हैं। ठीक, उनको आप 20 मील में उधर आप दरख्त लगाएं, उधर आप स्पोर्ट्स ग्राउंड्स बनाएं, इस तरह की चीजें करें। और जो छोटी आबादियां हैं, आइसोलेटेड घर है, मकान है, उधर से लोगों ने निकल के उनके ऊपर आना होता है। उनकी निशानदेही कीजिए। कम्युनिटी को पता हो कि जब अलर्ट का लेवल जो भी आपने जारी किया है कि मैंने अलर्ट लेवल रेड के ऊपर जो है वो फलां बंद के ऊपर आना है, उस बंद के ऊपर मेरे जानवर कहाँ पे होंगे, मेरे मैंने खुद किधर रहना है, मुर्गियां कहाँ पे रखूंगा, वगैरह वगैरह। ये आप बता रहे हैं कि 50 साल बाद अगर कोई ऐसा वाकया होता है, मगर अब जो मौसमियाती तब्दीली की बात हो रही है उससे तो लगता है कि अगले साल भी यही चीज होगी, उससे अगले साल बल्कि बढ़ती जाएगी, ये हमें बताया जा रहा है। तो उसके लिए फिर आप क्या कहते हैं? ये जो मौजूदा रिहायशी प्रोजेक्ट्स हैं, मंसूबे हैं, जो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की प्लानिंग है, इस सारे को रिवैम्प करना पड़ेगा। देखिए उसका तरीका ये है कि आपने ना फ्लड हैजर्ड जोनिंग करनी है, जो कि बेसिकली आप, ये एक डेस्कटॉप स्टडी है, आप सैटेलाइट डेटा है आपके पास, ग्राउंड का डेटा है, उसको आपने कंप्यूटर के मॉडल्स में डालना है, फ्लड सिमुलेशन करनी है, और आपने देखना है कि कौन कौन से आपके हैजर्ड जोन है जिनके बीच में। ये कौन से इदारे ने करनी थी? देखिए ये तो मेरे ख्याल में एनडीएमए वगैरह जो इस तरह के हैं इदारे जिनका काम है प्लानिंग करना, और फिर ये जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है, ये मतलब है कि आई वुड से कि ये लोएस्ट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पॉसिबल पे ये चीज होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आपकी एक यूनियन काउंसिल भी ये काम करे, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट। लेकिन आपने जो एनडीएमए का नाम लिया वो सारा साल तो कहीं नजर नहीं आते, जब सैलाब आते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर देंगे और कोई अलर्ट्स भी कुछ जारी करना शुरू कर देंगे। तो प्लानिंग के अंदर उनका रोल क्यों नहीं है? लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, बड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, वहां पे एनडीएमए के लोग क्यों नहीं प्लानिंग का हिस्सा बनते? देखिए एनडीएमए के अलावा पीडीएमए भी है, पीडीएमए के बाद डिस्ट्रिक्ट भी है, उसके बाद में डीसी के भी ऑफिसर में, ये तो पूरे के पूरी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऊपर से लेकर नीचे तक है। तो इसमें ये जो भी ये कानून बने हुए हैं, सारी चीजें बनी हुई हैं, लेकिन अमल नहीं हो रहा है। इस गवर्नमेंट को फोर्स करना चाहिए ना, थोड़े बहुत फंड्स भी दें ये काम करने के लिए। हमारा फोकस और एनडीएमए जैसे इदारों का फोकस शायद पब्लिक अवेयरनेस के नाम पे जो है बड़ी बड़ी तकरीबात रखना है, और उस हवाले से कुछ खबरें भी अभी हाल ही में आ चुकी हैं। बट एनीवे, डॉक्टर ज़ैनब नईम, आप क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं, क्लाइमेट चेंज के एक्सपर्ट हैं। जो डॉक्टर हसन कह रहे हैं कि अगर हमें मालूम है कि कई साल बाद, 50 साल बाद यहाँ पे सैलाबी रेला आ सकता है, तो एक प्लानिंग की जा सकती है। अब आपको क्या लगता है कि क्या आसार हैं ये जो मौसमियाती तब्दीली है, क्या ये इंटरमिटेंट है या अब ये हालात अगले साल मानसून में इससे भी ज्यादा खतरनाक होंगे? देखिए हमें ये अंदाजा इसी 2022 के बाद से लगा लेना चाहिए कि 2022 के बाद से मुसलसल हम छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे सैलाब देखते हैं, हीट वेव्स देख रहे हैं, ड्राई स्पेल देख रहे हैं, ड्राउट या पानी की किल्लत देखते हैं, ये फूड सिक्योरिटी का मसला आ जाता है, फसलें सड़ रही होती हैं कभी कभी, तो ये डिजास्टर, और हम ग्लेशियाई झीलें भी देखते हैं, हर साल कोई ना कोई फट रही होती है। तो अभी ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि आने वाले 10 सालों में होगा या 5 साल बाद, ये हर साल होगा और आने वाले सालों में शदीद हो सकता है। ये जो डॉक्टर हसन साहब बात कर रहे हैं, देखिए प्लानिंग, फेडरल फ्लड कमीशन जो है वो फ्लड प्रोटेक्शन प्लान बनाता है, प्लान बना हुए भी होते हैं। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि इन्फोर्समेंट ऑन ग्राउंड नहीं है किसी भी प्लान की। फिर जो हमारी एग्जिस्टिंग पॉलिसी बनी हुई है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज की पॉलिसी हो या चाहे वो कोई भी वाटर पॉलिसी हो, कुछ भी, उस पे आपने अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म नहीं रखा हुआ। ये तो सूबाई सब्जेक्ट हो गया ना, पानी ले लें, एनवायरमेंट ले लें, क्लाइमेट चेंज ले लें, तो सूबों की अकाउंटेबिलिटी किधर है? उनके प्लान ऑफ
एक्शन किधर है, जो बजट एलोकेशन हो रही है इस चीज के लिए वो किधर है। तो ये सबसे बड़ा मसला। दूसरा मसला ये कि ये डेकेड्स की मिस प्लानिंग है जो हम भुगत रहे हैं, आगे ही हम अपना हाल ठीक कर लें तो मेरे ख्याल से काफी चीजें बेहतर हो जाएंगी। ये जो इंक्रोचमेंट है फ्लड प्लेन की, इस पे अभी नेक्स्ट हाउसिंग सोसाइटीज जो बन चुकी हैं उनके ड्रेनेज प्लान मंगाएं, और जो जिनको आपने एनओसी इशू करने अगले कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए रियल एस्टेट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बिठाएं, वो आपकी किसी प्लानिंग का आज तक हिस्सा नहीं बने, आपके जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, वो सेक्टर मिसिंग है, इट हैज नेवर बीन पार्ट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट, आपको गाइडलाइन ही कोई नहीं दी हुई कि किस तरह आप उनको टैप कर सकते हैं, उनका फंड पोटेंशियल है कितना ज्यादा है। नेशनल क्लाइमेट चेंज फंड के तहत आप एक्ट के तहत आपका नेशनल फंड होना चाहिए जो कि अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुआ। तो देखें जो चीजें हम कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में वो तो करें, उसके बाद ये प्लानिंग, बिल्कुल मैं सही कह रहे हैं डॉक्टर हसन कि ये प्लानिंग 10 साल 20 साल की मॉडलिंग पे होती है, और उसमें कोई एक इदारा नहीं होता, उसमें आपका सुपार्को होता है, एनडीएम होता है, फेडरल फ्लड कमीशन होता है, सब बैठते हैं और फिर बात करते हैं।